उसमें मेरा कोई देखो ना तो करंट का चेक कर है कोई भी और ना कुछ भी है, तो मतलब आराम से मेरा उसमें भी बहुत कम खर्चा है, बैटरी भी बहुत कम खर्च होती है और फ्यूल भी बहुत कम खर्च होता है और धुआं भी नहीं होता, तो सेफ भी है और कम जगह घेरता है। ईंधन के स्टोर करने के लिए, लकड़ी स्टोर करने के लिए हमें जगह चाहिए होती है, फिर वो धुआं भी करती है, तो वो समस्या नहीं है इसमें। इसमें जरा सी जैसे गैस स्टोव का आप इस्तेमाल करते हैं, सेम वैसे ही इस्तेमाल कर पा रहा हूँ मैं इसका। कहते हैं हुनरमंद व्यक्ति किसी का मोहताज नहीं होता और कठिन हालात में उसका कौशल और भी निखर कर आता है। जी हाँ, यह कहावत हल्द्वानी के रामपुर रोड निवासी शिवम सुयाल और शिव प्रताप पर सटीक बैठती है। दोनों इंटर पास हैं और उन्होंने गैस के संकट के बीच गाड़ियों के खराब मोबिल ऑयल से जलने वाला चूल्हा बना दिया है और स्टोव की तरह जलने वाले इस चूल्हे को बनाने में ज्यादातर स्क्रैप का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें, उनका कहना है कि जब उन्हें पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से भारत में गैस संकट के बारे में पता चला तो उन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया और खराब मोबिल ऑयल से जलने वाले चूल्हे का आइडिया बनाया। उन्होंने बाइक के स्क्रैप से चूल्हा बनाया है जिसमें एक मोटर भी लगी है। यह मोटर 12 वोल्ट की बैटरी से चलती है या इसे 12 वोल्ट के एडाप्टर से भी डायरेक्ट चलाया जा सकता है। इससे निकलने वाली हवा से चूल्हे की आंच बेहतर तरीके से आती है, जिसमें ईंधन के लिए वाहनों के खराब मोबिल ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। शिवम का दावा है कि यह पूरी तरीके से सुरक्षित है। उनके साथी शिव प्रताप इन दिनों इसी चूल्हे में खाना बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि 1 लीटर खराब मोबिल ऑयल से छोटे परिवार का पूरे दिन का खाना बन सकता है। खराब मोबिल ऑयल से जलने वाले इस चूल्हे की काफी चर्चाएं हो रही हैं। शिवम ने बताया कि उन्होंने इसे 3 दिन में पहले बनाया था। लोग इसे बेहद पसंद कर रहे हैं। उन्हें इसके 10 से अधिक ऑर्डर भी मिल चुके हैं। इसे बनाने में लगभग 1000 रुपए का खर्च आ रहा है। खास बात यह है कि जो गाड़ियों का खराब मोबिल ऑयल अभी फेंक दिया जाता था, अब वह चूल्हा जलाने के काम आएगा। सुनिए। वैसे तो कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो मैं थोड़ा सा बचपन से इस मामले में रहा हूँ, क्रिएटिव रहा हूँ थोड़ा सा कुछ चीजों को लेकर। तो मुझे अभी जैसे जरूरत महसूस हुई, मार्केट में सभी को प्रॉब्लम है, मुझे खुद मेरी गैस खत्म हो गई थी, तो मैं अब जैसा हम केरोसिन स्टोव का इस्तेमाल करते थे तो केरोसिन तो मिलना बंद हो गया, तो हम डीजल से इस्तेमाल करते थे उसको जलाने में। डीजल भी महंगा पड़ रहा है, तो मैंने कुछ ऐसा सोचा कि अब लकड़ी का हम जैसे कहीं बिल्डिंग में रहते कहीं रहते हैं तो वहाँ पर धुआं होता है, लकड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते वहाँ पर, तो मैंने कुछ ऐसा सोचा कि जिससे धुआं भी ना हो और केरोसिन स्टोव जैसा इस्तेमाल किया जाए उसको। तो फिर मेरा यहाँ बाइक रिपेयर का काम करता हूँ, तो यहाँ पर पुराना वेस्ट ऑयल निकलता है इंजन से सर्विस के बाद में, तो वो बस बहुत ही सस्ता होता है, 30-35 लीटर के हिसाब से जाता है वो। तो मैं सोचा इसी को क्यों ना जलाने का इस्तेमाल किया है, और इसमें मैं सोचा धुआं भी बहुत होगा, लेकिन धुआं नहीं होता है इसमें। हमने इसमें हवा की मात्रा को थोड़ा बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से इसमें धुआं बिल्कुल नहीं हो पा रहा है और इसमें बिल्कुल केरोसिन स्टोव जैसा काम कर रहा है। टेम्परेचर भी अच्छा है, स्मोकलेस धुआं मतलब स्मोकलेस स्टोव बन गया है ये। तो मैंने ये प्रैक्टिकल के तौर पर भी एक छोटा सैंपल तैयार किया है, प्रैक्टिकल करके देखा है, इसका फीडबैक लिया है, तो इसमें मुझे ठीक ठाक इसका फीडबैक मिला है। मेरा 1 घंटे मैंने खाना वाना बनाया, तो 1 घंटे मेरा 100 ml तेल खर्च हुआ है इसमें, और 12 वोल्ट की बैटरी से DC वोल्ट मोटर का इस्तेमाल किया है इसमें एयर ब्लो के लिए। तो उसमें मेरा कोई देखो ना तो करंट का चेक कर है कोई भी और ना कुछ भी है, तो मतलब आराम से मेरा उसमें भी बहुत कम खर्चा है, बैटरी भी बहुत कम खर्च होती है और फ्यूल भी बहुत कम खर्च होता है और धुआं भी नहीं होता, तो सेफ भी है और कम जगह घेरता है। ईंधन के स्टोर करने के लिए, लकड़ी स्टोर करने के लिए हमें जगह चाहिए होती है, फिर वो धुआं भी करती है, तो वो समस्या नहीं है इसमें। इसमें जरा सी जैसे गैस स्टोव का आप इस्तेमाल करते हैं, सेम वैसे ही इस्तेमाल कर पा रहा हूँ मैं इसका। क्या नाम है आपका? शिव प्रताप सिंह।